सुप्रभात दोस्तों, मैं बेंगलोर से डॉक्टर इंदु झुंझुनवाला आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। शिक्षक दिवस बहुत नज़दीक है। शिक्षक, आज हम शिक्षक कहते हैं, पहले गुरु कहते थे। गुरु और शिक्षक, आज इनके अर्थ थोड़े बदल गए हैं। शिक्षा से संबंध हो गया शिक्षक का, और गुरु जो जीवन के मंत्र देता है। हम इन अर्थों में इसको लेने लग गए हैं। और कल जब हम कामायनी पढ़ रहे थे, हम जब कामायनी की यात्रा कर रहे थे, तो उसमें ऐसा लगता है कि वहाँ श्रद्धा हमारी गुरु बन गई है। जयशंकर प्रसाद जैसे हमारे शिक्षक बन गए, जो हमें शिक्षा दे रहे हैं श्रद्धा के माध्यम से। तो बहुत गहरे में देखा जाए ना, तो शिक्षक और गुरु में बहुत फ़र्क नहीं है। आज इसके मायने बदल गए हैं, ये अलग बात है, और इन मायनों की चर्चा शिक्षक दिवस के दिन करेंगे। तो श्रद्धा जिस तरह से मनु को समझाती है, मनु को अपने साथ लेकर जाती है और जीवन के उस आनंद तक, जीवन के उस अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयास करती है, वो संभव तभी होता है जब श्रद्धा मनु के साथ होती है। और जब ये घटित हो जाता है, जब मनु उस समरसता को प्राप्त कर लेता है, और ईड़ा और कुमार, जिनकी हम कल बातें कर रहे थे कि ईड़ा और कुमार चलते चलते अपनी पूरी प्रजा के साथ मनु के पास जाते हैं, और ईड़ा को कहीं ना कहीं एहसास होता है कि उसने जो गलत किया है, हालांकि जो गलत हुआ है वो उसका स्वभाव बन गया, वो उसकी आदत थी। तो व्यवसाय का एक गुण है, एक स्वभाव है कि वो अपने आप में इतना लिप्त कर लेता है कि व्यक्ति जो है ना 99 के चक्कर में फंस जाता है। 99 का चक्कर बड़ी अच्छी कहानी है कि जब 1 से 99 तक आपके पास होता है तो आपको लगता है 100 हो जाए तो बढ़िया है, और 100 कर लूँ तो चैन आए, और 100 होने के बाद वापस 1 से गिनती शुरू होती है और फिर 99 पर जाकर अटकती है। तो व्यवसायिक बुद्धि जो है ना, ऐसी ही होती है। लेकिन आज ईड़ा को ये एहसास हुआ है कि उसने मनुष्य को भ्रम में रखा हमेशा, उसने मनुष्य को गलत दिशा दी है। अगर उस दिशा में हृदय नहीं है, उस दिशा में श्रद्धा नहीं है, तो वो गलत दिशा है। तो बहुत सुंदर वो कहती है कि हम एक कुटुंब बनाकर यात्रा करने हैं आए, सुनकर वह दिव्य तपोवन जिसमें सब अग छुट जाए। तो कल जब कह रही थी ना कि भगवती समझी मैं, सचमुच कुछ भी न समझ थी मुझको, सबको ही बुला रही थी, अभ्यास यही था मुझको। तो यहाँ पर ईड़ा के अहंकार की बात जब ईड़ा बताती है कि मैंने अपने आप को भगवती समझ लिया था, वो कहती है मनु और श्रद्धा से, और सबको जो है मैं भुला रही थी, और शायद ये मेरी आदत हो गई थी, ये मेरा अभ्यास था, इसी पर चलने की मुझे आदत सी थी। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए वे कहती है कि आज मैं एक कुटुंब की तरह, एक परिवार बना करके हम इस यात्रा पर आए हैं, हम तुम्हारे पास आए हैं, और इस दिव्य तपोवन में जहाँ की मनु और श्रद्धा हैं, वो तपोवन दिव्य हो गया है। दिव्य क्यों हो गया है? क्योंकि वो दैवीय गुणों से भरपूर हो गया है। तो उस दिव्य तपोवन में जहाँ सब अघ छूट जाते हैं, अघ मतलब अज्ञानता, अघ मतलब अंधकार, अज्ञानता का जब अंधकार जहाँ छूट जाए, जहाँ गुम हो जाए, जहाँ सिर्फ ज्ञान का प्रकाश हो, उस ज्ञान के प्रकाश की ओर हम सब आए हैं। बड़ी सुंदर पंक्तियाँ हैं ये, जिसमें हम ये कहते हैं ना कि असतो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर माँ अमृतम गमय। तो आज ये बात ईड़ा कहती है मनु से और श्रद्धा से, और उस पर मनु न मुस्कुराते हैं, उसकी बात को सुनकर थोड़ा थोड़ा मुस्कुराते हैं। और फिर मनु कहते हैं कि देखो, यहाँ पर मनु ने बड़ा सुंदर कहा है कि मनु ने कुछ कुछ मुस्काकर कैलाश और दिखलाया, बोले देखो कि यहाँ पर कोई भी नहीं पराया,
हम अन्य न और कुटुंबी, हम केवल एक हम ही हैं। हम अन्य न और कुटुंबी, हम केवल एक हम ही हैं। तुम सब मेरे अव्यय हो, जिसमें कुछ नहीं कमी है। तुम सब मेरे अव्यय हो, जिसमें कुछ नहीं कमी है। देखिए कितनी सुंदर बात यहाँ पर कहते हैं। और फिर से मुझे कृष्ण का वो उपदेश याद आता है जो वो अर्जुन को देते हैं कि तुम और तुम्हारा जो ये, जब अर्जुन घबरा जाता है कि ये सारे के सारे मेरे कुटुंब हैं, सारे के सारे मेरे परिवार के लोग हैं और मैं इनसे कैसे युद्ध करूं। और वैसे में कृष्ण बताते हैं कि देखो ये जो है ना, ये कोई दूसरा नहीं है। यही लाइन इसमें दोहराते हैं, हम अन्य न और कुटुंबी, हम केवल एक हम ही हैं। तो यहाँ पर जितने भी लोग तुम्हें दिख रहे हैं, जिसको कि तुम अपना कुटुंब समझ रही हो, ईड़ा से कहते हैं मनु कि जिसको कि तुम अपना कुटुंब समझ रही हो। और वही बात अर्जुन ने कही थी कि जिसको तुम अपना परिवार समझ रही हो, वो परिवार अलग तुमसे नहीं है, वह अन्य नहीं है, दूसरा नहीं है, वो सब तो मैं ही हूँ। देखिए हम केवल एक हम ही हैं, हम सब एक हैं, सिर्फ एक हम हैं। यहाँ मैं और तुम के लिए कोई जगह नहीं है, ये सारे के सारे सिर्फ हम हैं। और इस दृष्टि से तुम सोचो तो तुम सब मेरे अवयव हो, जिसमें कुछ नहीं कमी है। ये जो अवयव वाली बात है ना, यही कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि ये सारे मेरे अंग हैं। जब कृष्ण अपना विराट रूप दिखाते हैं तो बताते हैं कि देखो ये सब मैं ही हूँ, सब मुझ में जा रहे हैं और सब मुझसे निकल रहे हैं, तो ये सारे मेरे अंग हैं। तो तुम भी जो ये बात कहती हो कि मैं अपने कुटुंबों को साथ लेकर, अपने परिवार को साथ लेकर के अपने अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाने आई हूँ इस तपोवन में, तो तुम सबसे पहले तो ये जानो कि ये कुटुंब तुम्हारा या मेरा नहीं है, तुम मेरी या अपनी नहीं हो, बल्कि हम सब एक हैं और तुम लोग सब के सब मेरे अव्यय हो। तो देखिए श्रद्धा के साथ मिलकर मनु किस एकात्मता की बात करता है, किस अद्वैत की बात करता है, कैसे वो एक हो गया है इस पूरे ब्रह्मांड में, अपने आप को एक उस ज्ञान को प्राप्त करके। तो ये एक स्थिति बनती है जब व्यक्ति को ये लगता है कि कोई भी मेरा और पराया नहीं है। अपना और पराया का जब जहाँ भेद खत्म होता है ना, वहाँ समझ लें शायद हम लोग कि अब हमें उस सत्य को हमने जान लिया है, उस सत्य को समझ लिया है। शायद प्रसाद जी यहाँ ये कहना चाहते हैं। और बहुत सुंदर बात आगे बढ़कर इस बात को वो किस किस तरह से और कितने सुंदर ढंग से हमें समझाने का प्रयास करते हैं कि चेतन समुद्र में जीवन लहरों सा बिखर रहा है, कुछ छाप व्यक्तिगत अपना निर्मित आकार खड़ा है। अच्छा, जब हम सोचते हैं ना कि मैं अलग हूँ और तुम अलग हो, वो अलग है और हम अलग हैं, तो किस तरह से हम अलग हैं फिर भी एक हैं। इसको बड़ा सुंदर इन्होंने समुद्र की जो उपमा दे करके, समुद्र का उदाहरण दे करके हमें समझाने की कोशिश की है कि चेतन समुद्र में जीवन लहरों सा बिखर पड़ा है। तो चेतना का एक विशाल समुद्र है। तो समुद्र रूपी चेतना जो कि एक विशाल, जो अनंत है, अंतहीन है, उसमें क्या है, लहरों सा बिखर पड़ा है। तो ये लहरें कैसी है, ये पूरा ब्रह्मांड जो है, ये ब्रह्म का जो स्वरूप है, ईश्वर का जो स्वरूप है, वो समुद्र की तरह है। यहाँ पर चेतन समुद्र मतलब हमारी चेतना का समुद्र, चेतना रूपी समुद्र। चेतना यानी ब्रह्म, चेतना यानी ईश्वर, चेतना यानी सकारात्मक ऊर्जा जो कि भरी पड़ी है पूरे संसार में, उसकी बात यहाँ पर कवि कहते हैं। और लहरों सा बिखर पड़ा है। और उसमें जो लहरें हैं ना, आप देख, जब समुद्र, एक चित्र सा हमारे सामने उपस्थित होता है कि विशाल समुद्र है, हम किसी समुद्र के किनारे बैठे हैं और उस समुद्र में आती जाती लहरों को देख रहे हैं। और वो लहरें कैसी हैं, कोई लहर छोटी है, कोई लहर बड़ी है, कोई लंबी सी है, कोई बहुत ऊंची सी है। तो यहाँ पर उसी बात को हमें बताने की कोशिश करते हैं कि कुछ छाप व्यक्तिगत अपना निर्मित आकार खड़ा है। तो वो जो लहरें हैं ना, वो हम हैं, वो लहरें जो है वो आत्मा है, समुद्र जो है वो परमात्मा है। अब देखिए कितनी सामान्य सी बात में उन्होंने आत्मा और परमात्मा जितने सुंदर दर्शन को लेकर आए कि हम मनुष्य जो है ये सोचते हैं कि किसी के आँख, नाक, कान, किसी की हाइट, किसी का रंग रूप गोरा है। तो वैसे ही हमारी जो आत्मा है ना, उसका
उसका अपना व्यक्तिगत अस्तित्व है। व्यक्तिगत अस्तित्व के आधार पर, जैसे कि वो लहरें हैं, कोई छोटी हैं कोई बड़ी हैं, लेकिन उस व्यक्तिगत अस्तित्व के आधार पर अगर हम ये समझ लेते हैं कि हम अलग हैं समुद्र से, हम अलग हैं बाकी लहरों से, तो यहीं पर अपने पराये का जो भेद है ना, ये शुरू होता है। यहाँ पर मैं देखती हूँ कि जैन धर्म भी, यहाँ पर जैन दर्शन यहाँ पर आता है, जहाँ की जैन दर्शन में हर व्यक्ति आत्मा की दृष्टि से, आत्मा के गुणों की दृष्टि से एक है, लेकिन आत्मा के स्वरूप की दृष्टि से हर व्यक्ति अलग है। ये जैन दर्शन हमें बताता है। तो यहाँ पर मुझे जैन दर्शन की ये छाप दिखती है कि प्रसाद ये बताने का प्रश्न करते हैं कि गुणों की दृष्टि से तो सब आत्मा में वही गुण है। ये बात मैंने पहले भी बहुत बार सोची और पहले भी कही है कि अगर आप समुद्र की जो अथाह जल राशि है, उस जल राशि में से अगर एक बूंद पानी लेकर के अगर आप किसी लेबोरेटरी में टेस्ट करोगे ना, तो उनमें वो सारे गुण मिलेंगे जो उस समुद्र के उस अथाह जल में हैं। तो इसी प्रकार जो आत्मा है, जो हर शरीर में अलग अलग, जिसे हम समझते हैं अलग अलग अवस्थित है, उनमें वो आत्मा उस परमात्मा का अंश होने के कारण, इस प्रकृति का अंश होने के कारण, इस सकारात्मक ऊर्जा का अंश होने के कारण उसमें वो सारे गुण हैं जो उस परम आत्मा में हैं। ये बात जैन दर्शन में बहुत अच्छे से बताई गई है और हम इसको समझ सकते हैं। ये विज्ञान की दृष्टि से आप इसको समझ सकते हैं कि अगर एक लोटा पानी, एक घड़े में पूरा पानी है, तो उस घड़े की एक बूंद में वो सारे तत्व होंगे, वो सारे गुण होंगे जो पूरे घड़े के पानी में हैं। तो यहाँ वो घड़ा नहीं है, समुद्र है, क्योंकि यहाँ हम अथाह की बात कर रहे हैं, अनंत की बात कर रहे हैं। लेकिन अलग अलग लहरों की साइज तो है, अलग अलग छोटी बड़ी ऊंची नीची लहरें तो हैं। तो स्वरूप की दृष्टि से आत्मा अलग अलग है। तो स्वरूप उनका अलग अलग होता ज़रूर है, लेकिन उस स्वरूप के अलग अलग होने से ही, चूंकि उनके गुण एक है, चूंकि वो उस समुद्र का ही अस्तित्व है, समुद्र से अलग नहीं है, समुद्र की लहरें हैं। अगर समुद्र न हो तो लहरें कहाँ से होंगी? तो उसमें लहरें अगर अपने आप को दूसरी लहरों से अलग समझ लेती है, उस समुद्र से अलग समझ लेती है, तो मैं देखती हूँ वास्तव में हम सब यही तो करते हैं जीवन में। संघर्ष का कारण, विषमता का कारण यही बनता है। ये हमारी जो अज्ञानता है, ये हमारी जो सोच है कि हम सब अलग अलग हैं, तो हम अलग नहीं हैं। इस प्रकृति के अंग के रूप में, इस संसार रूपी सागर के अंग के रूप में, गुण की दृष्टि से हम में सब में वही आत्मा है। सब के सब आप, मैं देखती हूँ हर आदमी क्या चाहता है, सुख चाहता है, शांति चाहता है, आनंद चाहता है, क्योंकि वो हमारी आत्मा के गुण है। हर आदमी को प्रेम चाहिए क्योंकि वो हमारी आत्मा के गुण हैं, और वो गुण हमें हर आत्मा में मिलेंगे। भले ही वो कितना बड़ा आतंकवादी भी हो गया है, वो आतंकवादी भी इसी कारण से हो गया है। कहीं ना कहीं इस गुणों को वो प्राप्त नहीं कर पाया, जो उसकी आत्मा के गुण थे, इस गुण को वो समझ नहीं पाता है। तो आत्मा की दृष्टि से गुण की बात अगर हम करें तो सभी आत्माएं समान हैं, क्योंकि सारी आत्माएं उस समुद्र की, उस परमात्मा रूपी समुद्र की लहरों के समान है। और स्वरूप की दृष्टि से वो हमें अलग अलग दिखती अवश्य हैं। ये समझना है कि स्वरूप की दृष्टि से वो अलग अलग दिखती बहुत अलग हैं, लेकिन एक ही है। और इस बात को यहाँ पर बहुत सुंदर ढंग से प्रसाद जी ने मनु के माध्यम से सागर और लहरों की तरह कहा, और उसके बाद और इस चीज़ की वो विवेचना बड़े सुंदर ढंग से करते हैं कि हर आत्मा की पहचान अलग अलग हो जाती है उस स्वरूप के कारण, लेकिन वो पहचान उसकी असली पहचान नहीं है, अपनी पहचान नहीं है। पहचान तो उसकी समुद्र के कारण ही है। और उस बात को कहते हैं कि इस ज्योत्सना के जल निधि में बुद्ध सा रूप बनाए, नक्षत्र दिखाई देते अपनी आभा चमकाए, वैसे अभेद्य सागर में प्राणों का सृष्टि क्रम है, सब में घुल मिलकर रस में रहता यह भाव चरम है। तो थोड़ी थोड़ी सी पंक्तियों में ना अपनी उसी बातों को वो किस तरह से परिभाषित करते चले जाते हैं कि जैसे कि पानी में बुदबुदा उठता है, इस ज्योत्सना के जल निधि में, ज्योत्सना मतलब प्रकाश, चांदनी के प्रकाश को ज्योत्सना कहते हैं, और जल निधि
अर्थात समुद्र। तो इस समुद्र की में समुद्र रूपी जो हमारा जीवन है, समुद्र रूपी जो ये पूरा संसार है, पूरा ब्रह्मांड है या परमात्मा है, उसमें प्राणी जो है ना वो एक बुदबुदे के समान है। हर प्राणी का जीवन एक बुदबुदे के समान है। नक्षत्र दिखाई देते अपनी आभा चमकाए। तो जैसे आकाश में जो है जब चांदनी फैलती है तो उस चांदनी में जितने भी तारे हैं वो चमकने लग जाते हैं। तो उस तारों की चमक से वो तारे ये सोचे कि वो चमक उनकी है, तो ऐसा नहीं है, वो चमक चांदनी की है। उस चांदनी से वो सारे चमक रहे हैं। ठीक इसी प्रकार इस अभेद सागर में, अभेद मतलब जिसको कोई दो नहीं कर सकता, जिसको अलग नहीं कर सकते। यहाँ पर बहुत सुंदर अद्वैतवाद की बात करते हैं। अभेद, जिसको भेदा नहीं जा सकता, जिसको अलग अलग नहीं किया जा सकता, वैसे सागर रूपी इस जो ब्रह्म है, जो ब्रह्म रूपी सागर जो है, जिसको अभेद नहीं किया जा सकता है, उसमें प्राणों का सृष्टि क्रम, मतलब छोटे छोटे बुदबुदे। यहाँ बुदबुदा जो है प्राण का प्रतीक है, बुदबुदा जो है आत्मा का प्रतीक है, बुदबुदा जो है एक व्यक्ति के जीव का प्रतीक है, जीवन का प्रतीक है, कि उनका सृष्टि क्रम चलता रहता है और सब में घुल मिलकर रस में रहता वह भाव चरम है। और ये जो जितने भी बुदबुदे हैं, जैसे पानी में बुदबुदा उठता है और वो खत्म हो जाता है, मिल जाता है उसी पानी में, तो बस मनुष्य का जीवन भी उस बुदबुदे की तरह उठता है और फिर विलीन हो जाता है उसी सागर रूपी ब्रह्म में। तो बात वहीं आ जाती है कि संसार में जो हम जिसे अलग अलग समझते हैं, जिसे अलग अलग करते हैं, जब हम अपने और पराये का भेद करते हैं, तो वो भेद भेद नहीं है, वो अभेद है। वो सब उस सागर की लहरों के समान हैं। हम सारे के सारे उस सागर में उठने वाले उस छोटे से बुदबुदे के समान हैं, जो उठ करके अपने आप वापस उसी सागर में समाहित होना है, उसी सागर में मिल जाना है। तो एक बहुत ही विचारणीय सा विषय, एक बहुत ही वृहद दर्शन इन पंक्तियों में हमें पता चल रहा है। और देखिए इसके आगे यहाँ पर अद्वैतवाद की बात तो हो गई, जैसे कि अद्वैतवाद में ऐसा मानते हैं कि ईश्वर एक ही है, दो नहीं है। तो हम सब उसी ईश्वर के अंग स्वरूप, मतलब जैसे मनु ने कहा ना कि अवयव मेरे ही शरीर के अवयव हैं, जैसे कृष्ण ने दिखाया कि उनसे निकलते हैं और उन्हीं से चले जाते हैं, उत्पत्ति वही और अंत भी वही। तो ये एक अद्वैत मतलब दो को नहीं, एक को मानने की बात, दो को विलय करके सिर्फ एक की बात जब की जाए तो वो अद्वैतवाद बन जाता है। तो अब उस अद्वैत को देखिए बहुत सुंदर ढंग से सुख दुख, लेकिन हम मनुष्य क्या करते हैं, उस ये जो विशाल समुद्र है उसमें अपने सुख दुख से पुलकित यह मूर्त विश्व सचराचर, चित्त का विराट वपु मंगल, यह सत्य सतत चित्त सुंदर। तो अपने दुख सुख से पुलकित हम मानव क्या हैं, हम जीव क्या हैं। जब हम बहुत सुख, जब कोई सुख मिलता है तो हम खुश हो जाते हैं, और अब जब दुख मिलता है तो हम दुखी हो जाते हैं। और ये जो सुख और दुख है ना, इससे ये जो मूर्त मतलब जो दिखता है, जो सामने स्पष्ट है, जो हम इन आँखों से देख सकते हैं, उसको मूर्त और अमूर्त जो नहीं दिखाई देता है। तो ये जो मूर्त विश्व है, जो पूरा संसार हम देख रहे हैं, पूरा सचराचर, सचराचर जहाँ की चर और अचर सारे प्राणी रहते हों। चर मतलब चलने वाले, जिनमें चेतनता हो, और अचर जो एक जगह स्थिर होते हैं। तो अचर प्राणी और चर मतलब सब कुछ हमें जहाँ मिलता है, वो विश्व जो है यह इसी खेल पर चलता है कि यहाँ सुख और दुख हमें दुखी और खुशी देते रहते हैं। तो वैसा विश्व हमें दिखता रहता है, लेकिन ये विश्व वास्तव में क्या है? चित्त का विराट वपु मंगल। चित्त यानी हमारी चेतना, हमारी सुंदर चेतना, हमारी आत्मिक चेतना, हम ब्रह्म, जिसको हम ब्रह्म भी कह सकते हैं, जिसे हम ईश्वर कह सकते हैं, जो इस पूरी प्रकृति में जिस चेतन तत्व की हम बात करते हैं, वो चेतना जो है विराट वपु मतलब विशाल जो शरीर, चेतना का जो विशाल शरीर है, जैसे कृष्ण ने अपना विशाल रूप बनाया था, वैसे ही चेतना का जो विशाल स्वरूप है, वह स्वरूप कैसा है? बहुत ही मंगलकारी है, बहुत सत्य है, हमेशा के लिए सत्य, सत्य सतत, चित्त सुंदर, और सुंदर भी है। तो यहाँ सत्यम शिवम
और सुंदरम की बात कहते हैं कि जो विश्व हमें दिखता है, इसमें जो सुख दुख की बातें हम करते हैं, ये मूर्त रूप जो हमें पूरा चर और अचर प्राणियों से भरा हुआ विश्व है, किंतु इसका सत्य क्या है? बहुत सुंदर है, बहुत मंगलमय है और बहुत ही सत्य भी है, सुंदर भी है। सत्यम शिवम और सुंदरम, और बहुत ही मंगलकारी है। शिवम अर्थात मंगलकारी, मंगल प्रदान करने वाला। तो बहुत सुंदर है ये विश्व, जिसमें कि मूर्त रूप में ही हमें ये सब दिखता है। और चूंकि अब मनु जो है हमें ये बता चुके हैं कि वास्तव में हम क्या हैं, हमारा जीवन क्या है और किस तरह से हम इस चेतना रूपी ब्रह्म के अवयव हैं, उसी के अंग हैं, उसमें उठने वाली लहरें हैं, उसमें उठने वाले बुदबुदे हैं। तो अगर हम इस सोच को लेकर चले ना, मैं सोचती हूँ तो कितना सुंदर रूप हो जाए। जिस राम राज्य की बात करते हैं, जिस सौंदर्य की हम बात करते हैं, जिस सत्य शिवम और सुंदरम की हम बात करते हैं, वास्तव में वो फलित हो जाता है जब हमारी चेतना यहाँ तक पहुँच जाए, जब हमारी चेतना उस परम चेतना से मिल जाए, उस परम चेतना में एकाकार हो जाए, द्वैत से जब हम अद्वैत हो जाएं, तो बहुत सुंदर हो विश्व। और जब विश्व बहुत सुंदर होता है, जब विश्व के लिए जब हमारे मन में अपने और पराये का भेद नहीं रहता है, तो देखिए कितनी सुंदर बातें। उसके बाद तब क्या होता है कि सबकी सेवा न पराई, अपनी सुख संस्कृति है, अपना ही अणु अण कण कण, द्वैता ही तो विस्मृति है। तो द्वैता मतलब दो की बात, विस्मृति मतलब भूल जाना। तो अपना ही अणु अणु कण कण, द्वैता ही तो विस्मृति है। तो जो हम ये जो दो की जब हम बात करते हैं ना, मैं और तुम की इड़ा, जब तुम मुझसे मैं और तुम की बात करती हो कि हम आए हैं यहाँ दिव्य लेने के लिए, तो ये जो द्वैता की भावना है ना, यही जो है ना हमें सत्य से दूर ले जाती है, सत्य को भुला देती है। विस्मृति यहाँ पर सत्य की विस्मृति है, यहाँ पर सही जो तथ्य है उसकी विस्मृति है कि हम दो हैं, ये सोचना ही सत्य से दूर जाना है, ये सोचना ही गलत है। और जब हम सबकी सेवा न पराई, सबकी सेवा जब हम करते हैं, हम सबके लिए जब सोचने लग जाते हैं, तो वो सबका सोचना कोई दूसरों के लिए सोचना नहीं है, बल्कि क्या है, वह अपनी सुख संस्कृति है। तो बड़ा सुंदर यहाँ पर कहते हैं कि जो सबकी जो चेतना है, तो वो अपने ही सुख की संस्कृति, मतलब सृष्टि करना, सुख रूपी सृष्टि का एक जो ढांचा है, सुख रूपी सृष्टि को बनाना। तो जब हम सबकी सेवा की बात करते हैं और सबको अपना समझकर उसकी सेवा की बात करते हैं, तो यही सुख की सृष्टि का निर्माण करता है। और यह सुख की सृष्टि दूसरे की नहीं है, हमारी है। तो यहाँ पर एक बड़ी ध्यान देने वाली बात है कि वह अपनी सुख संस्कृति है। तो जब हम ये सोचते हैं ना कि मैं उसके लिए कुछ कर रही हूँ, मैं इसके लिए कुछ कर रही हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ कर रही हूँ, तो कहीं ना कहीं मन में अहंकार भी आता है, कहीं ना कहीं मन में ये आता है कि मैं किसी के लिए कुछ कर रही हूँ, तो एक मान आता है हमारे मन में और मैं का भाव आता है, अहंकार का भाव आता है। लेकिन जब हम सबकी सेवा इस दृष्टि से करते हैं कि ये मैं ही हूँ, पहली बात ये मेरा ही है, मैं जो कर रही हूँ अपने लिए कर रही हूँ, हमारे सुख के लिए कर रही हूँ, मुझे इससे आनंद मिलता है, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर रही, क्योंकि तुम हो ही नहीं, तुम तो मैं हो। जो मैं कर रही हूँ वो सिर्फ अपने लिए कर रही हूँ, क्योंकि पहली इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो तुम मानना ही नहीं, सिर्फ मैं, सिर्फ हम की बात होती है। जब हम की बात होती है तो मैं किसके लिए क्या कर रही हूँ, जो कर रही हूँ हमारे लिए कर रही हूँ, एक बात ये। और जब तक हम इस यात्रा तक नहीं पहुँचते हैं, तब तक हम ये भी सोचें, यहाँ पर दो बातें, जब हम संसार में हैं, सचराचर विश्व में हैं, मूर्त रूप विश्व में हैं, और हम ये सोचते हैं कि ठीक है ये मैं तुम्हारे लिए कर रही हूँ, तो ये जो तुम्हारे लिए भी करना है, ये मैं तुम्हारे लिए तो नहीं कर रही हूँ। कहीं ना कहीं वो करके हमें बहुत सुख और बहुत शांति मिलती है, कहीं एक संतुष्टि का भाव होता है कि हमें ईश्वर ने जो जीवन दिया है वो जीवन किसी के काम आ रहा है। और बड़ी सुंदर वो लाइन मुझे फिर से उस गाने की याद आ जाती है कि तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो, तुमको अपने आप ही सहारा मिल जाएगा। तो
ये इसमें बात आ जाती है कि जब हम सहारा ढूंढते हैं तो हमें सहारा नहीं मिलता, लेकिन हम जब किसी को सहारा देते हैं तो अपने आप हमें भी सहारा मिल जाता है। तो इस बात को सोच करके जब हम कुछ भी करते हैं, किसी के लिए भी करते हैं, अगर हम इस अवस्था में हैं, अगर हम मैं कहूँ कि सुषुप्ता और स्वप्न अवस्था में है, जागरण अवस्था की ओर हम जा रहे हैं, कोई हर्ज नहीं है। नहीं जा रहे हैं, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन हम अपनी सोच को ये तो कह सकते हैं कि ये समझ सकते हैं, वास्तव में सच तो यही है। हम इस सच को भी भूलते हैं। ये जो द्वैता ही तो विस्मृति है, तो सिर्फ द्वैता ही विस्मृति नहीं है। विस्मृति ये भी, उस द्वैता में भी ये विस्मृति आती है कि हम जो कर रहे हैं वो तुम्हारे लिए कर रहे हैं। तुम्हारे लिए वास्तव में हम नहीं करते होते, हम अपने लिए ही करते होते हैं। कभी आप अपने मन को खंगाल के देखिएगा, जो आप करते हैं ना, जिसमें आप सोचते हैं कि आप उसके सुख के लिए कर रहे हैं, वास्तव में वो आपका अपना सुख होता है। इसके तल में जाकर देखिएगा। मैं बहुत बार इस तल में जाकर देखी हूँ और हमेशा मुझे यही लगा है कि ये बहुत बड़ा सत्य है कि हम जो भी करते हैं ना कहीं हम अपने सुख के लिए, अपनी संतुष्टि के लिए, अपनी पद प्रतिष्ठा के लिए, अपने मन के लिए, अपने प्यार के लिए करते हैं। और हम बोलते हैं हम तुम्हारे लिए कर रहे हैं। और ये जो जब हम तुम्हारी बात आ जाती है ना, तो कहीं ना कहीं कर्ता का भी भाव आता है और कहीं ना कहीं मान का भाव आता है, अभिमान का भाव आता है। और फिर वो धीरे धीरे अहंकार बन जाता है हमारा कि मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, तुमने मेरे लिए क्या किया। तो ये भाव ना आए, इसके लिए हमें सिर्फ कुछ करना नहीं है। मैं नहीं कहती हूँ कि हमें तुरीयावस्था या तुरीयातीत अवस्था तक यूँ चुटकियों में नहीं जाया जा सकता, लेकिन अपने मन को तो हम समझ सकते हैं। आप अपने मन की कहीं ना कहीं तल में जाकर देखिए कि जब एक पुरुष कमाता है तो वो कहता है पूरे परिवार के लिए कमा रहा है, लेकिन वो पूरा परिवार आपका अपना तो है। उसको भूखा देकर आप सुख से नहीं रह सकते हैं, इसलिए आप कमाते हैं। कहीं ना कहीं आपके अंदर आगे बढ़ने की लालसा है, इसलिए आप कमाते हैं। कहीं ना कहीं सुख से खुद रहने की और परिवार को रखने की लालसा है, इसलिए आप कमाते हैं। तो आप अपने लिए कमाते हैं। जब एक औरत खाना बनाती है, जब वो घर संभालती है, तो वो कहती है वो सबके लिए कर रही है। नहीं, कहीं ना कहीं वो अपने लिए कर रही है, क्योंकि वो घर चूंकि उसको अपना लगता है। क्यों नहीं वो पूरे विश्व के लिए खाना बनाती है, क्यों नहीं वो पूरे विश्व का काम करती है। हम अपने घर से बाहर अपनी सड़क की तो सफाई भी नहीं करते, घर के बाहर तक की कर लेते हैं। तो फिर इसमें जो ये अपना है ना, जो हम किसके लिए कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं। अपनों के लिए जो भी हम करते हैं, जो हम सोचते हैं कि अपनों के लिए कर रहे हैं, वो वास्तव में हम अपने लिए करते होते हैं। जब हम अच्छा खाना बनाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे मन में ये होता है कि हमारा बच्चा इस खाना को खा करके स्वस्थ रहेगा, और हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा स्वस्थ रहे। तो ये चाहना किसका हुआ? हमारा हुआ। खुशी किसको मिलेगी? उसके स्वस्थ रहने से हमें मिलेगी। जब उसे स्वाद आएगा तो किसे आनंद आएगा? उसके साथ साथ हमें शायद उससे अधिक आनंद आएगा। तो सबसे पहले हम ये जांच लें कि हम जो भी करते हैं अपने लिए करते हैं। जब तक हम पूरे विश्व को हम न मान लेते हैं, जब तक हम तुरीयावस्था में नहीं पहुंच जाते हैं, हम जागृत तो हो सकते हैं। और यहीं पर बात जो है ना थोड़ी ऊपर आ जाती है, स्वार्थ से थोड़ी ऊपर आ जाती है, द्वैत की भावना से। हम द्वैत से कहीं ना कहीं अद्वैत की ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं। तो आज बस इतना ही। और कामायनी का ये सफ़र, मैं आपसे ये बात कहना भूल गई कि बहुत लोगों ने ये कहा मुझसे कि ये सफ़र बहुत अच्छा लग रहा है और हम इस सफ़र को और करना चाहते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा और हम इस सफ़र को कर लें। आनंद वास्तव में मुझे भी बहुत आ रहा है। फिर से मैं ये कहूँगी कि आप लोगों ने कहा है इसलिए इसको आगे नहीं बढ़ा रही हूँ, बल्कि मुझे भी बहुत आनंद आ रहा है आप लोगों के साथ इस सफ़र में बढ़ने का। तो ये मैं कहीं ना कहीं अपने लिए भी कर रही हूँ, आप सबको साथ लेकर, क्योंकि आप सब भी मेरे अपने हैं और आपको अच्छा लग रहा है और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो इसलिए इस सफ़र में हम थोड़ा सा और चलते हैं साथ साथ। हालांकि हमारा हर सफ़र निश्चित ही कोशिश यही है कि वो सुंदर हो, सुंदरतम हो, सत्य और शिवम और सुंदरम की यात्रा हम करें अपने सफ़र में। तो आज बस इतना ही आपके लिए एक प्रश्न, अपने अंतरतम को टटोलने का प्रश्न कि आप जो करते हैं कहीं ना कहीं वो आप
अपने लिए नहीं करते हैं, इसको सोचिएगा ज़रूर। आज का दिन बहुत मंगलमय हो, बहुत शुभ हो। धन्यवाद।